प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है। भगवान शिव जागृत पुरुषों में प्रथम बुद्ध हैं। क्योंकि वो प्रथम बुद्ध हैं, प्रथम जागृत पुरुष हैं, आदि गुरु हैं, तो हम उन्हें पुकारेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनके चरणों में नमन करेंगे और हम अपनी प्रार्थना रखेंगे कि हमें भी ऐसे ही जागृत बना दे, हमें भी जागृति का वरदान दे दे, हम भी ऐसे ही बुद्ध हो जाएं, ऐसे ही सिद्ध हो जाएं, ऐसे ही अपने शिव स्वभाव को पालें, अपने इसका वरदान मांगे। तो आइए हम सब इस गीत को गाते हुए उनके चरणों में नमन करते हैं, पुकारते हैं। हे महादेव आइए, हे महागौरी आइए, जगत गुरु प्रकाश से जगत को जगमगाइए। हम अपनी क्षुद्रताओं में बिता रहे हैं जिंदगी, हमें विराट रूप की प्रभु झलक दिखाइए। हे महादेव आइए, हे महागौरी आइए, तुम्ही से वेद हो प्रकट, तुम्ही से बोध हो प्रकट, हृदय में शिष्यों के प्रभु समाधि तो जगाइए। हे महादेव आइए, तुम्हारा तांडव करे भरम का सर्वनाश सब, ये मूर्छाएं तोड़कर हे महेश्वर जगाइए। हे महादेव आइए, हे महागौरी आइए, तुम्ही तो शिव हो, शक्ति हो, तुम्ही तो ध्यान भक्ति हो, भंवर से दृष्टा दृश्य के बाहर हमें निकालिए। हृदय आकाश हो तुम्ही, महाकाश हो तुम्ही, अब अपने ब्रह्म रूप से हृदय कमल खिलाइए। हे महादेव आइए, हे महागौरी आइए, भंवर से दृष्टा दृश्य के बाहर हमें निकालिए। हमारा जीवन और भगवान शिव के जीवन में, भगवान कृष्ण के जीवन में, भगवान बुद्ध के जीवन में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, हम फंस गए हैं भंवर में दृष्टा और दृश्य की। हमारा जो दृष्टा है वो दृश्य में उलझ गया है, और भगवान शिव का और सभी जागृत पुरुषों का दृष्टा जो है वो जल में कमलवत है। सारा संसार वैसा ही है, उनके सामने भी सारी परिस्थितियां वैसे भी हैं, वैसी ही हैं, लेकिन उन्हें छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती हैं, और हमारा दृष्टा जो है वो तादाद में स्थापित कर लेता है। तो बस यही सबसे बड़ा फर्क है, और यही फर्क अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। तो एक ही प्रार्थना और एक ही वरदान मांगने जैसा है भगवान शिव से कि तुम ही तो शिव हो, शक्ति हो, तुम ही और ध्यान भक्ति हो, भंवर से दृष्टा दृश्य के बाहर हमें निकालिए। इस दृष्टा और दृश्य के जो उलझाव है, इससे हम पार चले जाएं। एक बार की घटना है, एक फकीर
राज दरबार में जाया करते थे। और वो फकीर जो है, उनकी आदत थी सच बोलने की। जो चीज जैसी है बस उसे वैसे ही व्यक्त कर देना, नहीं सांच को आंच, जैसा है वैसा ही कह देना। तो राजा को बुरा लगता था, एक बार बहुत बुरा लग गया। राजा है, उसने मृत्यु दंड दे दिया। बहुत सच बोलते हो, चलो मृत्यु तुम्हारी, फांसी की सजा। अब ये जो फकीर था बिल्कुल रिलैक्स था, वैसे ही मुस्कुरा रहा था, वैसे ही हंस रहा था, वैसे ही गुनगुना रहा था। लोगों ने पूछा कल तुम्हारी फांसी है और तुम गुनगुना रहे हो और तुम इतने हंस रहे हो। तो बोला 4 दिन की बात है, उम्र सजा है, तुम्हें फांसी में बदल सकती है और बदल दी जाएगी। पहले तुम्हें देखा जाएगा तुम बदल रहे हो कि नहीं। उसने बोला कि मैं खुश इसलिए हूं कि 4 दिन की बात है, गुजर जाएगी। सबसे यही बोले कि 4 दिन की तो बात है, उम्र क्या। लोग सोचे कि ये कुछ साजिश करने वाला है, इसको पता नहीं है, भाग जाएगा, क्या कारागृह से तोड़ के भागने वाला ये व्यक्ति है, नहीं तो इतना खुश कैसे है, इसे कोई लकीर ही नहीं छुरी चिंता की। लोगों ने राजा को जाकर बोला कि उम्र कैद की सजा आपने सुना दी है, बाद में फांसी बदल जाएगी, लेकिन इसको तो कोई चिंता ही नहीं, और ये वैसे ही मुस्कुरा रहा गुनगुना रहा। तो राजा ने उसे बुलाया और बोला कि आपको पता है आपको उम्र कैद दी गई है और ये सजा फांसी तक चली जा सकती है। तो बोला पता है, तो फिर तुम क्यों कह रहे 4 दिन की बात है। 4 दिन की नहीं, पूरे उम्र भर की बात है। तो राजा से फकीर बोला, अरे तो 4 दिन की तो बात ही है, उम्र कितनी है, 4 ही दिन की तो है, सदा थोड़ी रहना है यहाँ पर, 4 दिन की बात है। राजा भी चौंक गया और उसने कहा, वो तो पैरों में गिर पड़ा फकीर के, बोला कि तुम्हारे पास ऐसे कौन सा मंत्र है कि तुम्हें कुछ छूता ही नहीं, तुम्हें कुछ भय भय ही नहीं देता, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं देता, मुझे भी ये मंत्र चाहिए। उसने फकीर ने कहा, तुम पूछते हो तो मैं बताता हूँ, तुम्हारे लिए ताबीज बना कर देता हूँ, और जब सबसे ज्यादा मुसीबत की घड़ी हो तब इसको, इस ताबीज को खोलना और इसको, इसमें जो मैंने रखा है मंत्र उसे पढ़ना। 2 ताबीज उसने दी थी बनाकर। एक ताबीज थी जिसको कि सर्वाधिक पीड़ा, तनाव, विपत्ति के क्षण में खोलकर पढ़ना था उस मंत्र को, और दूसरा था जब तुम बिल्कुल क्लाइमेक्स पे हो, एकदम खुशियों के, फतेह के, जीत के, उस समय भी खोलकर इसे पढ़ना। दूसरी ताबीज को उसने बहुत अच्छे से, राजा ने इस ताबीजों को रख लिया। समय की बात है, आक्रमण हो गया राज्य पे, राजा हार गया और उसे भी कारागृह मिल गई, बंदी बना लिया गया। लेकिन उस समय जब लोग ले जा रहे थे, उसने उस ताबीज को खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, यह भी बीत जाएगा, दिस टू विल पास। राजा बिल्कुल रिलैक्स हो गया। जब राजा रिलैक्स हुआ तो उसकी पूरी प्रजा भी रिलैक्स हो गई, और जो पूरी सेना थी वो भी रिलैक्स हो गई। और उस रिलैक्सेशन में जब वो लड़े तो एक दिन उनकी जीत हो गई। अब ये जीत का समय था, उनकी प्रजा जो राजा की थी पूरा जश्न मनाने के लिए तैयार थी। खूब नगाड़े बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, राजा आ रहा है वापस राजधानी में, दिए जलाए गए थे स्वागत में, नाच संगीत चल रहा था। राजा ने ऐसी घड़ी में फिर से दूसरी ताबीज खोली और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, यह भी बीत जाएगा। और राजा की जो अकड़ थी और जो खुशी थी और जो अहंकार था कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, रिलैक्स हो गया। याद रखना, खुशी हो चाहे दुख हो, तनाव हो चाहे उमंग हो, दोनों में हमारे पास हम तादाद में स्थापित कर लिए, हमारे दृष्टा ने तादाद में स्थापित कर लिया है।
और जब तादात्म्य है, जहां तादात्म्य है वहीं दुख है, वहीं भ्रम है, वहीं मूर्छा शुरू हो गई। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि हम ध्यान करते हैं और ध्यान में बड़ी ऊंचाइयां मिलती, बड़ा आनंद आता है, और फिर अचानक एक दिन हम वैली में चले जाते हैं, ऐसा लगता पर्वत खाई में चले गए, दुख के गहरे विषाद में, गड्ढे में चले गए। तो इतनी साधना की ऊंचाइयां मिलती और फिर एकदम गड्ढे में चले जाते हैं। ये आंख मिचौनी कब तक चलती रहेगी प्रभु? कब हम अपनी मंजिल को पा पाएंगे? तो ओशो ने कहा कि बस एक ही मंत्र है, नेति नेति। जब तुमको आनंद के उछाल आए और अच्छे अनुभव हो ध्यान में, तब भी याद रखना कि ये जो आनंद है ये तुम्हारे आसपास है, तुम आनंद नहीं हो, तुम्हारे आसपास इससे घिरे हुए हो, तुम इससे घिरे हुए हो। और जब तुम्हें खाई आए दुख की, तब भी याद रखना कि ये दुख के जो बादल हैं, काले बादल, ये तुम्हें नहीं छू रहे, ये तुम्हारे आसपास हैं। तुम तो आकाश हो, बादल नहीं हो। बस ये नेति नेति एक मंत्र याद रखोगे, तब फिर तुम्हारे हाथ में है कब तुम मंजिल तक पहुंच जाओ, कब तुम इस आग मिचौनी के खेल से बाहर निकल जाओ, इस सांप सीढ़ी के खेल से बाहर आ जाओ। तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा ने अपने हाथ में भी नहीं रखा और गुरु के हाथ में भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में। तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि तुम चाहो तो शिखर मंजिल पर पहुंच जाओ। मंजिल पर कब पहुंचोगे? जब तुम दृष्टा और दृश्य के खेल से बाहर आ जाओगे, तुम्हारा दृष्टा मुक्त हो जाए, तुम जानो कि जो भी हो रहा है तुम्हारे आसपास हो रहा, तुम्हें नहीं हो रहा है। तंत्र सूत्र में एक विधि है कि जब भी कोई कारण तुम्हें उत्तेजित करे, तो उस व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति को नहीं, अपने भीतर चले जाओ। उस समय जहां हो रहा है, कारण मौजूद है, वहां नहीं, हमारा पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। फलाने व्यक्ति ने गुस्सा दिलाई, दूसरे ने गलती की, उसने ऐसी परिस्थिति मौजूद की नहीं। ओशो कहते हैं परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। कितने बार परिस्थिति बदलोगे? जंगल चले जाओगे, वापस आओगे, परिस्थितियां वहीं मिलने वाली हैं। परिस्थितियों के बीच हम कैसे अनटच्ड रहें, कैसे हमारी दूरी बनी रहे, सारे दृश्यों हमें पता रहे ये सारे दृश्य हैं। जैसे हम कहीं ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप हिसार आए, किसी वाहन से आए होंगे, कई जगह पड़ी होंगी, किसी होटल में रुके होंगे, कोई गांव पड़ा होगा, कोई शहर पड़ा होगा, लेकिन आप रुके भी होंगे तो, लेकिन आप हिसार आ गए तो आप हिसार नहीं हो गए, या आप जहां थे तो वो वह नहीं थे आप। ऐसे दूसरे तरीके से समझो तो आप बचपन में थे, अभी फिर जवान हुए, फिर थोड़ा और प्रौढ़ हुए। अगर आप बचपन होते तो आज भी उतने बड़े होते, अगर आप जवान होते तो आज बुढ़ापा नहीं आया होता। हम गुजर रहे हैं, ये कौन गुजर रहा, कौन जवानी को अनुभव कर रहा, किसने बचपन अनुभव किया था, कौन आज वृद्धावस्था को अनुभव कर रहा है? हम वृद्ध नहीं है, हम अनुभव करने वाले हैं। और जिस दिन ये अनुभवकर्ता को, ज्ञाता स्वरूप को, अपने दृष्टा को, अपने साक्षी स्वरूप को जिसने जान लिया, उससे पहचान हो गई, उसमें जीने लगा, उसको कोई भय, उसको कोई परिस्थिति स्पर्श नहीं करती, और वह फकीर की तरह सदा आनंदित रहता है। यह भी बीत जाएगा, 4 दिन की तो बात है बस। कोई भी चीज सदा तो रहती नहीं है। हम तो केवल अनुभव करने वाले, दूर से देखने वाले हैं। हम वो नहीं है, हम दुख नहीं है, हम दुख को जानने वाले हैं दूर से। हम सुख नहीं है, हम सुख के ज्ञाता हैं, जानने वाले। हम सुख नहीं हो गए। जब हम सुख हो जाते तो चिंता है, सुख तो दुख है, परेशानी है। जब हम सुख नहीं है, हम सुख से दूर हैं, तो कौन हमसे क्या छीन सकता है? हमारा सुख, फिर ऐसे में हम अपने भीतर जब जाते हैं तो पाते हैं कि हमारा सुख किसी पर निर्भर नहीं करता, हमारा दुख किसी पर निर्भर नहीं करता। हमारे भीतर
हम आप्त काम हैं, आनंद स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और हम धन्य हो जाते हैं।